नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। अब तक राहुल गांधी अडानी अंबानी का जिक्र कर पीएम मोदी पर निशाना साधते थे, लेकिन बुधवार को पहली बार नजारा बदला हुआ दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तेलंगाना के करीमनगर में पहली बार अडानी अंबानी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। साथ ही पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि पिछले 5 सालों से कांग्रेस के शहजादे दिन रात एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति अंबानी और अडानी, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं कांग्रेस के शहजादे से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अडानी अंबानी से कितना माल उठाया है, कांग्रेस पार्टी को चुनाव के लिए उन उद्योगपतियों से कितना माल मिला। साथ ही पीएम मोदी के इस आरोप पर कांग्रेस की ओर से भी पलटवार शुरू हो गया है। बता दूं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और जयराम रमेश समेत कई बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश तो पूरी तरह बही खाता ही लेकर बैठ गए, तो वहीं उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने इस चुनाव में कब कब अडानी और अंबानी का नाम लिया है। आज इसी पर पक्ष विपक्ष में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पेश है एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से अडानी अंबानी की एंट्री हो गई है और इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नहीं बल्कि खुद पीएम मोदी ने अडानी अंबानी का मुद्दा उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तेलंगाना के करीमनगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस लोकसभा चुनाव में बिजनेसमैन गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। पीएम मोदी ने सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव के लिए उन उद्योगपतियों से कितना माल मिला है। जरा ये शहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। पीएम मोदी के इस आरोप पर कांग्रेस की ओर से पलटवार शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में राहुल गांधी के लिए प्रचार करते हुए प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के आरोपों पर कहा कि सच्चाई ये है कि राहुल गांधी आपको रोज बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ सांठगांठ है। नरेंद्र मोदी ने अपने मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, लेकिन किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ, 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए लिखा, वक्त बदल रहा है, दोस्त न रहा। 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए हैं। इससे पता चल रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है। यही परिणाम के असली रुझान हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश तो पूरी बही खाता ही लेकर बैठ गए। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने कब कब अडानी और अंबानी का नाम लिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, 28 जनवरी 2023 से कांग्रेस ने बार बार मुदानी घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन करने की मांग की है। चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद भी हमने इस मांग को दोहराया है। 23 अप्रैल 2024 और सिर्फ 5 दिन पहले 3 मई 2024 को भी हमने इसे दोहराया है। 3 अप्रैल 2024 से राहुल गांधी ने अपने भाषणों में 103 बार अडानी और 30 से अधिक बार अंबानी का जिक्र किया है। मुदानी घोटाला कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का है। 4 जून 2024 को इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने के बाद जेपीसी अवश्य गठित होगी। हार का अनुमान हो चुका है। प्रधानमंत्री अब अपनी ही परछाई से भी डर रहे हैं। दरअसल चौथे चरण के चुनाव से पहले तेलंगाना में अडानी अंबानी का जिक्र कर पीएम मोदी ने
कांग्रेस को उसी अंदाज में घेरने की कोशिश की है जैसे राहुल गांधी हमेशा पीएम मोदी को घेरते रहे हैं। अब पीएम मोदी कांग्रेस पर उद्योगपतियों से चुनाव में काला धन लेने का आरोप लगा रहे हैं। अब देखना है कि पीएम मोदी का ये दांव कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। चुनाव के बीच एक बार फिर अडानी अंबानी की एंट्री हो चुकी है और लगातार आरोप प्रत्यारोप एक बार फिर शुरू हो चुके हैं। आज इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे और पक्ष विपक्ष में चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नेता प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं। प्रदीप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भरत सिंह जी मौजूद हैं। भरत सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भरत जी, आपका ही रुख करना चाहूंगी। देखिए, सवाल वही है कि कांग्रेस हमेशा से अडानी अंबानी का मुद्दा उठाती आई है, हमेशा से मुखर होकर बोलती आई है, लेकिन 3 चरण के मतदान गुजर गए, किसी भी कैंपेन में कांग्रेस अडानी अंबानी का जिक्र करती नजर नहीं आई। यही बात आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कही है। मुझे लगता है कि पालीवाल मैडम, आपको शायद जानकारी नहीं है या तो आप देखती नहीं है टीवी लगता है जी। हर रैली में हमारे हर रैली में जहां जरूरत है हम वहां पे आज भी अडानी और अंबानी पे जो आरोप लगा रहे थे पहले राहुल जी, आज भी हम वो आरोप लगा रहे हैं। और जिस तरह से मीडिया, जिस तरह से आप ये कह रही है कि और मोदी जी कह रहे हैं कि अब तो नाम ही नहीं लेते हैं, ठीक है, ये तो मोदी जी अब परेशान दिख रहे हैं। नहीं सर, भरत जी, मैं नहीं कह रही हूँ ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में अपने संबोधन के दौरान कहा है और इसी को लेकर मेरा सवाल है। आपने जी नहीं, आपने ये कहा ना कि अब जो है राहुल जी नाम नहीं ले रहे हैं अडानी अंबानी का, तो आप भी थोड़ा सा अगर उसको करेक्ट कर लेंगी, दुरुस्त कर लेंगी, अगर पूरे रैली का 3 चरण के चुनाव हो गए उसको देख लेती तो शायद आपको अपना जवाब मिल जाता और आप ये बोल सकती थी कि नरेंद्र मोदी जी गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हमने तो खुद सुना है भाई, हर मंच से सुनी हूँ कि राहुल जी जो है इस तरह से जो अभी भी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इसका देखिए मतलब ये समझिए, इस अडानी अंबानी को सब कुछ इस देश में दिया नरेंद्र मोदी जी ने। आज ऐसी क्या व्यवस्था आ गई नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कि वो जो है राहुल जी के बारे में कह रहे हैं कि भैया नाम नहीं लेते। आप तो नाम लेते हैं ना, आपके तो दिल में बसते हैं दोनों, अडानी और अंबानी, जिसको पूरा देश बेच दिया, तेल से लेके रेल तक सब कुछ बेच दिया, चाहे भेल तक सब कुछ बेचा। मगर ये अब लग रहा है मोदी जी को कि हमारे हाथ से सत्ता जा रही है। अब किसी भी हाल में अब इनको भी कटघरे में मैं खड़ा करूं, वो अडानी हो चाहे अंबानी हो। तो ये बौखलाहट दिख रही है मोदी जी की। सोचिए, जिस व्यक्ति को पिछले 10 सालों से प्रोटेक्ट करती आई हुई है बीजेपी और मोदी जी, खास करके नरेंद्र मोदी जी, श्रीलंका चले जाते हैं, उनको जो है ये लाइट का जो है बिजली का वो दिलाने के लिए। तो आज देखिए क्या स्थिति आ गई है। खुद मोदी जी अपने मुंह से कह रहे हैं कि कितना पैसा इनसे लिया, यानी कि पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी अडानी और अंबानी से पैसा ले रहे थे और आज जो है अपने मुंह से कह रहे हो, तो ये गलत आरोप है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रदीप जी भी बने। प्रदीप जी, देखिए, साफ तौर पर यहाँ भरत जी ने कह दिया है कि ये तमाम जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है, लेकिन तो सवाल तो आपसे भी बनता है कि भारतीय जनता पार्टी से जब प्रधानमंत्री से अडानी अंबानी के मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस सवाल पूछती थी तो आप लोग चुप्पे साध लेते थे, मगर अब चुनावों के ठीक पहले आखिर आप लोगों ने भी इस मुद्दे को उठा दिया है। तो क्या अब जो आप लोगों के बीच के रिश्ते हैं वो वाकई उन रिश्तों में खटास पड़ गई है? क्योंकि देखिए, कांग्रेस का तो यही कहना है कि लगता है कि दोस्ती में दरार पड़ गई है। नरेंद्र जी, देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्टर बेस्ड पार्टी, कोई परिवारवादी पार्टी नहीं कि परिवार नाराज हो जाए तो नाराज सारे और दोस्ती हो जाए तो सारे ऋणबंधन करने लगे। देखिए, आरोपों के आधार पर आरोप लगाना एक दूसरी बात है, लेकिन तथ्यों के आधार पर आरोप लगाना एक दूसरी बात है। झारखंड में इतनी ज्यादा नकदी पकड़ी गई तो कांग्रेस के संबंधित लोगों के पास पकड़ी गई, तो किसी का भी दिमाग उधर जाना स्वाभाविक सी बात है। भाई देखिए, कांग्रेस चारों तरफ से घिरी हुई है और उनके पास ऐसी परिस्थितियां होती रहती हैं कि कोई नेता कोई बयानबाजी कर देगा, कभी कुछ ऐसा पकड़ा जाएगा जिसके आधार पर जो है शक हो जाएगा। तो मैंने कहा कि देखिए, आरोप को मान करके आप आरोप लगा दें, ठीक है, समझ में बात आती है, लेकिन यहाँ तो तथ्य सामने दिख रहे हैं, नोटों के बंडल दिख रहे हैं, तो उसके आधार पर आरोप लगाने में क्या प्रॉब्लम है? अरे भैया, है तो बता दीजिए ना। आप इतने समय तक उठाते रहे आवाज और आखिर इसीलिए उठाते रहे कि आपके पास धन की कमी थी। आज ये धन कहाँ से आ गया?
नहीं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी कह रहे हैं कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी जो कभी भी जिक्र भी नहीं करती थी अडानी अंबानी के मुद्दे पर, आखिर आज वो बोल रहे हैं। क्या दोस्ती में खटास पड़ गई? अपने ही दोस्तों पर हमलावर हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री को अब लग रहा है कि कुर्सी डगमगा रही है, इसलिए डर सता रहा है। अब देखिए, चुनावी समय नलिनी जी इस तरह के भाषण नहीं देंगे तो खड़गे जी किस बात के अध्यक्ष हुए? अगर वो अतिशयोक्तिपूर्ण अगर बयानबाजी न करें, अगर वो सच्चाई बताने लग जाए तो कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे। तो जो सेनापति होता है, जो सेना प्रमुख होता है, उसका दायित्व होता है कि अपनी पूरी सेना को जोश में रखने के लिए कुछ भी बोले, कहीं भी तलवार भाजे। तो खड़गे जी कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, कोई अस्वाभाविक बात नहीं कर रहे हैं, उनसे यही इसी चीज की अपेक्षा है और वो यही डायलॉग डिलीवर कर रहे हैं। भाई आखिर फंसी हुई दलदल में कांग्रेस को निकालने के लिए वो तो पता है, देखिए 4 तारीख को पता लग ही जाएगा। लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है, आए दिन जो बम फूटते रहते हैं, कभी क्षेत्रवाद, कभी भाषावाद, कभी गहनों को लेकर के, कभी धन संपत्ति को लेकर के, तो कभी चारों दिशाओं के अलग अलग बटा दिया जाता है। भारत का तो ऐसा लगता है कि कोई अस्तित्व ही नहीं है। पूरब को किससे तोल दिया, पश्चिम को किससे तोल दिया, उत्तर को किससे तोल दिया और दक्षिण को किससे तोल दिया। अरे भैया, हम सभी भारतीय हैं, ये सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, चुनावी वर्ष है, किसी का भी मानसिक संतुलन बिगड़ता रहता है। लेकिन देखिए, जब आप बैकफुट पे होते हैं तो आपको फ्रंट फुट पे आने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। उसके लिए अगर आपके पास सत्य हो तो आने में कोई बुराई नहीं है, आप आइए, खेल है और वैसे लोकतांत्रिक ये पर्व है, आगे पीछे ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि बेचारे लोगों को बिना तथ्य के ऊपर भी फ्रंट फुट पे आने के लिए 10 मीट्रिक टन ज्यादा श्रम करना पड़ता है। तो ये जो सारे प्रयास है, ये उसी क्रम के अंतर्गत है। आप बैक फुट पे हैं तो अभी स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फ्रंट फुट पे आने के लिए थोड़ा तथ्य होने चाहिए ना, जनता को कन्विंस करना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता सुनती सबकी है, मत अपने हिसाब से देती है। तो कम से कम इतना तो करिए कि कुछ एक दो मत बढ़े। अब आप ऐसी बातें उठा लेंगे जिसमें मत बढ़ने की बजाय घट जाए, तो भाई हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हम आपके विरोधी दल है, हम तो चाहेंगे कि आप और नीचे जाएं, आपके मत का मुंह हम जीते और हम केंद्र में सरकार बनाएंगे। ठीक है भरत जी, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कई सारे सवाल भी उठाए और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी को चुनाव के लिए उन उद्योगपतियों से आखिर कितना माल मिला है। देखिए मेरा तो यही सवाल है ना पालीवाल मैडम, मैं बार बार तो आपसे भी पूछ रहा हूँ और हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय बैठे, ये तो बता दें कि पिछले 10 सालों में आप एक बार भी नाम लेने से कतर क्यों रहे थे? संसद से लेके सड़क तक जब हम अदानी और अंबानी को घेर रहे थे और अब बार बार ये कह रहे थे कि देश का सारा पैसा इसी एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को दिया जा रहा है, तो आप लोग पिसादे थे। यहाँ तक कि अदानी के मुद्दे पे हमारे नेता का उनकी सदस्यता भी ले ली गई। मतलब इतना उनके पीछे आप लोग मजबूती से खड़े थे। आखिर ऐसा क्या बात हुआ? ऐसी कौन सी खटास आई है? क्या वो आपको धन देना बंद कर दिए क्या? या उनको ये लग गया है कि भाजपा और नरेंद्र मोदी अब जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन आ रही है, तो कम से कम जो है अब जो है तपस्या रहूं। और ये कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री को खटक रहा है कि सारा पैसा जो मैं ले रहा था, सारा पैसा मैं जो जमा कर रहा था, वो पैसा मेरे हाथ से जा रहा है। इसकी तकलीफ है क्या? देखिए 103 बार 2024 से लेके तीसरे चरण के चुनाव तक राहुल गांधी जी ने मंच से 103 बार अदानी अंबानी का नाम लिया है। इसमें तो कोई छुपा चीज नहीं है, इसको भी आप चेक कर सकती है। दूसरी बात, जिस तरह से ये कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में काला धन पकड़ा गया, कैंडिडेट के पास से पकड़ा गया, लोगों के पास से पकड़ा गया, आप गलत बोल रहे हैं। पूरा बताइए। इलेक्शन कमीशन ने 1700 करोड़ रुपया अभी तक जो है वो जब्त किया है। नाम बता दीजिए ना, खुलासा कर दीजिए किसका है। तो आपका इलेक्शन कमीशन है, उससे बोलिए कि जिससे पकड़ा गया पैसा, उन सारे नेताओं का नाम जो है वो बता दें, सार्वजनिक कर देना किसका पैसा है। क्या सिर्फ इंडिया गठबंधन के लोगों का पैसा है, ये भाजपा के नेताओं का पैसा है? ये भी तो खुलासा होना चाहिए ना, कि सिर्फ और ये कहेंगे आप टीवी पे बैठ के कि नहीं इतना पैसा पकड़ा गया। मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, अभी कल ही जो है इनके ही एक जो साथी ने आरोप लगाया कि 3500 करोड़ रुपए 35 करोड़ रुपए जो है वो भाजपा ने नकली नोट बंटवाए हैं। इस तरह से भी आरोप कुछ लोग लगा रहे इनके जो है साथीदार। तो क्या ये जो है सही है या गलत है, ये कौन इसका बात करेगा, कौन बताएगा?
इसका खुलासा तो इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है कि इतने पैसे कहाँ से आए। हाँ, लेकिन एक तय तो हो गया है, एक चीज हमें समझ में आ गई है, आप कितना भी अब चिल्लाइए, ये अडानी अंबानी का मुद्दा उठा के देश के प्रधानमंत्री जी ने ये साबित कर दिया कि राहुल गांधी जी जो बोल रहे थे पिछले 10 सालों से, जो हमलावर अडानी अंबानी पे थे, वो सही था, क्योंकि सारा माल जो है देश के प्रधानमंत्री खुद जो है गटार ले, मतलब खा के, गटार कहते ना, मार लेना, वो कर रहे थे और उसको हजम नहीं हुआ और अब जाके वो निकले हैं। निकलने के बाद वो उगल भी दे रहे हैं कि अडानी अंबानी से जो है कांग्रेस फंड ले रही है कि नहीं ले रही है। ये तो एक, मैं तो कहता हूँ ना, जेपीसी इसमें बिठा दीजिए, क्यों नहीं बिठा रहे, हम तो मांग कर दिए थे, पता भी चल जाएगा ना आपको कि कौन सही है कौन गलत है। प्रदीप जी जवाब दीजिए। कांग्रेस कह रही है कि हम तो लंबे समय से जेपीसी गठन की मांग कर रहे थे और कांग्रेस ने देखिए ये भी कहा है कि अगर 4 जून 2024 को इंडी गठबंधन सत्ता में आती है तो जेपीसी गठबंधन का जो है हम गठन करेंगे। नहीं, वो तो जब सत्ता में आएगी तब करेगी ना। लेकिन देखिए, उसकी मूल में बात ये है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की हताशा ये साफ परिलक्षित होती है। आप आदरणीय मोदी जी पे एक प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, आज तक बीते 10 वर्षों में एकदम बेदाग व्यक्ति रहे, उनके ऊपर किसी प्रकार के आरोप नहीं लगे। इनको शायद कुछ अर्थव्यवस्था के संबंधित कर्मों की जानकारी नहीं। रिटर्न ऑफ करना और माफ करने में 2 अलग अलग चीजें होती है। रिटर्न ऑफ में वसूली होती है, ये मैं किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी समझ के लिए कह रहा हूं। प्रदीप जी जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि जब से चुनाव शुरू हुए हैं, जब से मतदान शुरू हुए हैं, राहुल गांधी एक भी बार अडानी अंबानी का जिक्र करते नहीं नजर आए। लेकिन वहीं जयराम रमेश ने तो आंकड़ों के साथ जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि 3 अप्रैल 2024 के बाद 103 बार अडानी और 30 से अधिक बार अंबानी का जिक्र राहुल गांधी ने किया है। इस पर भी कहिए सर। अरे राहुल गांधी जितने आक्रामक पहले होते थे, आजकल उनका फोकस बदल गया है। नहीं सर, अभी तक जिक्र का मामला था, अब आक्रामक है या नहीं है इसका मामला हो गया। प्रदीप जी अरे सुनिए, आक्रामकता में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सटासट पे जितने आक्रामक थे, 1 लाख रुपया देने पे जितने आक्रामक थे, उस पर भी तो सोचना होगा ना कि जब पूछा गया कि कहाँ से ले आएंगे प्रति व्यक्ति के लिए, तो उसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन हवा में तीर छोड़ने से राहुल गांधी जी कभी पीछे नहीं छूटे। बस दे दनादन, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 1972 में स्वर्गीय इंदिरा जी ने भी एक भाषण दिया था, गरीबी को हटाना है। आज उनके पुत्र के पुत्र भी यही बातें कह रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो इसी प्रकार से कहती आई है। 91 के बाद से इनकी कोई सत्ता जो जिसमें बहुमत हो, जिस मतलब गठबंधन था, अल्पमत की सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव जी की। लेकिन जब उसके बाद बीते 10 साल आए तो किस प्रकार के गुण खिला और क्या क्या काम किया, यह आज देश की जनता जानती है। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी आरोपों की झड़ियों को लगाते हैं और फिर तुरंत नए पर्दे को लेते हैं, बैकग्राउंड में कोई वो होता है ना कलर, कभी कभी क्रोम होता है, कभी व्हाइट होता है, तो उसी तरह से राहुल गांधी जी हैं। अभी देखिए, कल आज हम चर्चा कर रहे हैं और देखिए कल क्या होगा, कुछ नई बात हो जाएगी। अब पता लगा कि अच्छा राहुल गांधी जी को पता लगने की देर है। अगली स्पीच सुन लीजिएगा, अगली स्पीच में फिर वो वापस उसी धुन पे आ जाएंगे। भले उनको कोई और स्पीच दी गई हो, लेकिन वो वापस आ जाएंगे अडानी के मुद्दे पे ही। ठीक है, इसी बीच भरत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भरत जी मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से कह रहे हैं कि नाम नहीं ले रहे, आज आपने भी गिना दिया 103 बार, मैं भी कह रहा हूँ 103 बार, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। वो तो ये कह रहे हैं ना कि आक्रामक होकर उस तरीके से नहीं कह रहे राहुल गांधी जैसे पहले कहा करते थे। वो कह रहे हैं कि आक्रामक होना जरूरी था शायद। ठीक है प्रदीप जी सुन लेते हैं ना, सुन लेते फिर आपका रुख करते हैं जी। देश के प्रधानमंत्री के जैसा हमें जो है वो बहरूपिये के जैसा जो है वो आदत नहीं है ना बदलने का चोला, कभी रोने का नाटक करे, कभी जो है कपड़े बदलने का नाटक करे, कभी अलग अलग जो है वो वेशभूषा हम नहीं बदल सकते। हमारी जो शैली है, कांग्रेस की जो शैली है, उसी शैली में। ठीक है प्रदीप जी जल्दी पूछिए जी। ठीक है भरत जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, उसको ऐड ऑन कर लेते हैं ना, साथ में फिर दोनों का जवाब ले लूंगी आपसे। जो राहुल गांधी जी ने फटा हुआ कुर्ता दिखाया था नोटबंदी के समय, वो अभी है या वो किसी को दे दिया या वो सिलवा लिया? मैं भी ये जानना। देखिए ऐसा है जी, ऐसा क्या होता है ना कि फटा हुआ कुर्ता दिखाया था कि हो सकता है फट जाता है ना भाई, कभी कभी कुर्ता भी फट जाता है, कभी कभी शर्ट भी फट जाता है। आपने तो वही स्थिति कर दी है, देश के 140 करोड़ की जनता की वो स्थिति कर दी है। फटा हुआ कुर्ता तो छोड़िए,
अगर और 5 साल अगर मिल जाएगा आपको चलाने के लिए तो शायद लगता है देश की जनता के बदन पे कपड़े भी नहीं होंगे, ये हालत कर दिया। और यही वजह है कि जिस तरह से वोटिंग का पैटर्न दिख रहा है, जिस तरह से वोट इतने प्रतिशत कम हो रहे हैं, वो गुस्सा दिखा रहा है, लोगों का गुस्सा ये दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भाजपा ने पिछले 10 सालों में सिर्फ जनता को लूटा है, और वो भी गरीब जनता को लूटा है। 80 करोड़ जनता को जो कहते हैं ना कि मैं खाना खिलाता हूँ, राशन देता हूँ, उस जनता को आपने चूसा है और अपने साथियों को अडानी अंबानी के जो है वो पूरे पेट को भरा है। यानी कि आप गरीब का लेके उन अमीरों को दे रहे हैं, चंद अमीरों को दे रहे हैं, जिससे देश की जनता एकदम परेशान थी। और उसका जो है ये 3 चुनाव में, ये जो 3 फेज के चुनाव हुए हैं, इसमें देखिएगा ये पूरा आपको साफ तौर पे दिखेगा। पहले तो सारी मीडिया, मुझे लगता है पालीवाल मैडम, सारी मीडिया ये पहले शुरुआत में कहती थी एक तरफा चुनाव है, एक तरफा चुनाव है, लेकिन अब सारी मीडिया ये कहने पे उतारू हो गई है और बता रही है कि नहीं, मुकाबला अब तो कांटे का है। यानी कि जो एक तरफा चुनाव था अब वो कांटे पे आ गया है। आखिरी फेज तक, 7वें फेज तक जाते जाते देखिएगा भाजपा 150 पे बन जाएगी और हमारी सरकार। प्रदीप जी, भरत जी कह रहे हैं भाजपा 150 पर सिमट जाएगी, 400 पार तो बहुत दूर की बात है। और देखिए प्रियंका गांधी ने भी, अगर अडानी अंबानी के मुद्दे की बात की जाए तो आज प्रियंका गांधी का भी एक वक्तव्य सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम ने अपने मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया, लेकिन किसानों का 1 लाख रुपए भी माफ नहीं किया गया। ठीक है मैम, देखिए मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा था जी नलिनी जी कि देखिए, चलिए ठीक है, जो ये कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो इनके गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा? हालांकि यहाँ पे अगर सत्ता और अन्य दलों के लोग होते तब ये सवाल का थोड़ा सा लॉजिकल जवाब। केवल भरत सिंह जी है कांग्रेस वाले, तो वो तो कहेंगे कि राहुल गांधी जी बनेंगे। आम आदमी पार्टी वाला होता तो कहता है कि अरविंद केजरीवाल बनेंगे। सपा वाला होता है तो कहता है। ठीक है, भरत जी जवाब देना चाह रहे, जवाब ले लेते हैं। एक मिनट कंप्लीट कर लेने दीजिए, जवाब दे दीजिएगा, बहुत समय हमारे पास अभी। तो देखिए क्या है कि जब गठबंधन का नेता ही नहीं अभी कंफर्म और फिक्स है, तो आप कितने भी आरोप लगा लें, आप देखिए खुश रहना, अभिव्यक्ति खुश रहिए। आप बोलिए कि आप तो 100-150 दे रहे हैं, मैं कोई और होता तो शायद वो 50 दे करके बोलता। हम तो सीधे कहते हैं कि 40 सीटें पार नहीं हो रही है कांग्रेस की इस बार। केवल कांग्रेस की 200 से ऊपर सीटों पर लड़ रहा है, 40 से पार नहीं आने वाली है, बल्कि कम हो जाए तो उसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन चुनावी बात है इनकी जो है। और एक बात मैं और ऐड करना चाहता था इसमें कि जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या होता है कि बड़ा राजनीतिक दल है, कम से कम इसमें विदेश नीति के जानकार लोग होंगे ही होंगे, इतने सारे वकील हैं, उनके जानकार लोग होंगे, तो उनको कम से कम बताना चाहिए, अपने नीति निर्धारक जो तत्व है उनको बताना चाहिए कि भाई देखिए विदेशों की क्या स्थिति और भारत भूमि की क्या स्थिति, ये समझ करके फिर बात देना चाहिए। क्या मतदाता मूर्ख है? क्या मध्यम वर्गीय मतदाता ये नहीं देख रहा है कि वैश्विक स्थिति कहाँ है और हम कहाँ पे खड़े हैं? तो ये सारी बातें वो कंसिडर करते हैं। आप केवल बिना तथ्यों के आरोप लगाने के लिए खड़े रहिए। चुनाव होगा, चुनाव चला जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद पता लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। भरत जी, और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों को ध्यान में रखे बिना आप अपने चुनाव की कैंपेन लेकर के चल रहे हैं, और जब अटैक होता है तो फिर आप अनर्गल तथ्यों का नहीं। तो प्रदीप जी, जब तथ्यों का हवाला दिया जा रहा है, जयराम रमेश ने तो कह दिया है कि 3 मई के बाद की अगर बात की जाए तो टोटल 103 बार जो है राहुल गांधी ने अडानी अंबानी का जिक्र किया, अडानी का 103 बार और अंबानी का 30 बार। उस पर आप नहीं बयानबाजी कर रहे हैं सर, उस पर आप कुछ नहीं कह रहे हैं, उस पर आप कह रहे हैं कि तथ्य विहीन है। नलिनी जी कहा तो कि भाई जैसे राहुल गांधी जी पहले बोलते थे, एक सूत्रीय कार्यक्रम होता था अडानी अंबानी का विरोध करना, चाहे वो सदन के बाहर। नहीं, कहा तो ये गया ना कि जिक्र ही नहीं किया जा रहा है। कहा तो ये गया कि चुनावों के बीच, मतदान के बीच 3 चरणों के मतदान गुजर गए, किसी भी कैंपेन में अडानी अंबानी का जिक्र नहीं किया जा रहा है, अडानी अंबानी के मुद्दे को नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के आंकड़े तो कुछ और ही कह रहे हैं सर। अरे अब जब कांग्रेस मैं ये इनसे पूछ रहा था, क्या कहीं खटक गया है क्या? कुछ झगड़ा उगड़ा हुआ है क्या आप लोगों का अडानी अंबानी से? मोदी जी का हुआ है क्या? जरा आप बता सकते हैं, आप भाजपा के प्रवक्ता है तो शायद आपको पता होगा, कुछ झगड़ा हुआ है क्या? अरे सर, हम लोग की कौन सी परिवारवादी पार्टी है कि अगर मुखिया का झगड़ा हो गया तो 10 साल तक संसद तक, सड़क तक, पहले कभी याद नहीं आया मोदी जी को अडानी और अंबानी के ऊपर कटाक्ष करने के लिए या कुछ बोलने के लिए? अचानक जो है कल आखिर क्या हुआ है साहब? परसों रात को कुछ झगड़ा उगड़ा हुआ था क्या? मतलब जो पैसे के लेन देन में खटकी है क्या मोदी जी का और अंबानी जी का कुछ पैसे के लेन देन में खटकी है क्या? मतलब वो जो ट्रक भर के जो पैसा पहुंचाना था वो नहीं पहुंचा पाएगा?
नहीं देखिए, नहीं प्रदीप हम जी क्या जवाब कह रहे दीजिए ना, हैं? जवाब दीजिए इस बात का। जवाब दे रहा हूँ ना मैं। हमारी क्या है, परिवारवादी पार्टी नहीं है कि मुखिया का झगड़ा नहीं, किसी इसमें और किसी परिवारवाद- घराने नहीं, से हो इसमें गया। नहीं, इससे परिवारवाद पहले नहीं कभी, आता। इससे पहले कभी ना परिवारवाद नहीं भारतीय जनता पार्टी ने, ना प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी अडानी अंबानी के मुद्दे पर कटाक्ष नहीं किया। आज अचानक से चुनावों के बीच सर। नहीं, एक मिनट मैं बताता हूँ नलिनी जी। कटाक्ष न करना और उनका समर्थन करना दो अलग अलग बातें होती हैं। सदन में जब चर्चा होती थी, जब महंगाई के मुद्दे पर बात करो तो कांग्रेस पार्टी का कुछ और रहता था। वो सीधे कांग्रेस देश के उद्योगपतियों को मेरे सवाल चाहिए प्रदीप भाई, मैं ये पूछ रहा था कि मोदी जी का परसों रात को कुछ खर्च हुआ क्या कुछ जो पैसा वैसा कुछ बोले थे कि जो ठीक है प्रदीप जी, इधर उधर के तमाम जवाब मिल रहे हैं। जो पूरा मुद्दा है उस पर जवाब नहीं मिला कि आखिर अडानी अंबानी का जिस प्रकार से जिक्र हो रहा है चुनावों के बीच में, आखिर उसको एकदम से उठाने का क्या मतलब है? क्या कांग्रेस पार्टी पर आप सवाल उठा रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी भी सवालों के घेरे में है सर? नहीं, अगर ये जो है झारखंड में जो पैसे पकड़े गए, इससे पहले कोई इस तरह की बात हुई क्या? इतने सारे पैसे आखिर आएंगे कहाँ से? वो भी 30-40 इतने हजारों करोड़ रुपए आपके पास आए, कहीं आपका शासन नहीं? क्या आपकी स्थिति है? ये आप इलेक्शन कमीशन से एक लिस्ट मंगवा के वो बताइए किसका पैसा कहाँ पकड़ा गया। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप ये कहेंगे कि भाई एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति का, एक ही व्यक्ति का पैसा है तो वो गलत है ना। मैं ये कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जितना पैसा अभी तक जब्त किया है उसकी लिस्ट निकलनी चाहिए। ये तो पता चलेगा ना कौन पैसा दिया, कहाँ से पैसा आया। वो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये तो सरकार। चलिए, बड़ी माफी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास कार्यक्रम में और चर्चा करने के लिए। देखिए, लोकसभा चुनावों के बीच में एक बार फिर अडानी अंबानी का मुद्दा गर्मा गया है, लेकिन खास बात यह कि इस बार राहुल गांधी बीजेपी या पीएम से यह सवाल नहीं कर रहे, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अडानी अंबानी का जिक्र किया है। अब आखिर ये जिक्र या आरोप प्रत्यारोप कहां पहुंचता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।